शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, त्रेतायुग का समय था। भगवान शिव को राम जी की कथा सुनने का मन हुआ, विचार हुआ। कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि का आश्रम है, वहां गए। अगस्त ऋषि ने उनका खूब सम्मान किया। कितनी सुंदर उपमा देते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु माने कौन? भगवान शिव। और शिव हैं कौन? तो वैष्णवानाम यथा शंभु। पूरे ब्रह्मांड में जितने वैष्णव हैं उन सभी वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। आजकल एक फैशन चला है, लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जैसे तुलसी की माला पहन लेने के बाद अभक्ष पदार्थ आप नहीं खा सकते, उसी प्रकार तुलसी के जैसी ही रुद्राक्ष की भी महिमा है। जो रुद्राक्ष धारण करके मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलता है। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है। रुद्राक्ष माने साक्षात भगवान शिव। आजकल तो फैशन चला है, लोग रुद्राक्ष गले में धारण कर लेते हैं सुंदरता के लिए, दिखने के लिए। लेकिन विचार करिए, वो साक्षात भगवान शिव का विग्रह ही है, शिव का स्वरूप है रुद्राक्ष। सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं भगवान शिव। और इतना ही नहीं, तुलसी बाबा के रामायण में, रामचरितमानस में तो शिवजी को त्रिभुवन का गुरु कहा गया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु है। लेकिन आज जब गुरु को भी कथा सुनने की इच्छा हुई तो ऊपर से नीचे आ गए। मानो संकेत यह है कि आपको यदि कुछ प्राप्त करना है तो थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाइए। आपके जीवन में जो अनेक प्रकार के अभिमान भरे हैं, नाम का अभिमान, गांव का अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, उन सारे अभिमानों को छोड़ करके निराभिमानी बन जाइए और निराभिमानी बन करके ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाइए। जैसे भगवान शिव कैलाश छोड़ करके धरती पर आ गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज माने होता है कुंभे जायते, कुंभ माने घरा, जिसका घरे से जन्म हुआ हो। ऐसे कौन है? अगस्त ऋषि, घरे से जिनका जन्म हुआ। अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा सौभाग्य है कि जगत गुरु होकर के आज हमारे समीप राम कथा सुनने आए हैं। प्रणाम किया। आजकल तो वक्ता बड़े बड़े लोगों से प्रणाम करवाते हैं, पैर छुआते हैं। मैं भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा आप लोगों से, मेरा पैर छू करके प्रणाम न करिए। हम आपके बच्चे हैं, हमको बच्चा ही बन के रहने दीजिए, हमको बड़ा न बनाइए। क्योंकि छोटा बन के रहने में बड़ा फायदा होता है। बड़ा बनने के बाद कठिनाई भी बढ़ जाती है। यदि कोई पेड़ बहुत बड़ा है, आंधी तूफान आया, वो पेड़ जब गिरता है ना तो टूट जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और छोटा सा पौधा, दुर्वादल, दूब, जो बहुत छोटा है, उस पेड़ के सामने इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब आंधी तूफान चलता है तो वो छोटा सा दूब पृथ्वी की गोद में सो जाता है। वो उखड़ता नहीं, वो मिटता नहीं, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। और फल क्या मिलता है?
जो बड़े बड़े पेड़ छाती तान करके खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। लोग क्या करते, उसे काट काट करके जला देते हैं। और जो छोटा सा दूब अपने आप को छोटा मानता है, वो घबराता नहीं, वो पृथ्वी माँ की गोद में लेट जाता है, सो जाता है। और जैसे आंधी तूफान समाप्त हुआ तो फिर से जग जाता है। हमारे जैसे, आपके जैसे कोई साधक उतार करके उसको भगवान के चरण में पहुंचा देता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जितने छोटे बने रहोगे उतने बड़े पद प्राप्त होंगे। ज्ञानी नामग्र गण्यम है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की जब महिमा गाई गई तो संतों ने कहा कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नामग्र गण्यम। सभी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है हनुमान जी महाराज। लेकिन उनकी विनम्रता तो देखिए, जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तो मशक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिर नर हरि। मशक माने मच्छर के जैसा छोटा हो गए। यदि जीवन में भक्ति को प्राप्त करना है तो छोटा हो जाइए, बड़े बन करके रहोगे तो भक्ति से दूर हो जाओगे। जो जितना छोटा रहता है भक्ति उसके लिए उतनी सुलभ हो जाती है। तो भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। कैलाश पर्वत से उतर करके आए अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि ने उनका खूब सम्मान किया। कथा प्रारंभ हुई, बड़ा सुख मिला। लेकिन जब अगस्त ऋषि प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव को तो सती के मन में मोह हो गया। पूर्वाग्रह मन में बंध गई। भला ये क्या कथा कहेंगे, जो पहले से ही हाथ पैर जोड़ रहे, वो कथा क्या कहेंगे। परिणाम ये हुआ कि कथा तो बराबर हुई, भगवान शिव को बड़ा आनंद आया, लेकिन सती को मोह हो गया। शिव जी और सती जब दोनों वहां से विदा होते हैं, कथा का फल क्या है? भगवान का दर्शन हो जाना, भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाना ही कथा का फल है। आप कथा में बैठे हैं, कथा में बैठ करके भी आपको यदि भगवान दिखाई नहीं देते हैं ना, तो इसका अर्थ यह है कि आपका मन पूरा अभी तक लगा नहीं है। कथा में बैठने के बाद तो आपको चारों तरफ भगवान ही दिखाई देने चाहिए। कथा सुनकर के चले भगवान शिव, उनके मन में उत्कंठा जगी कि भगवान का दर्शन हो जाए। दैव योग से पिता की आज्ञा मान करके भगवान श्री सीताराम जी वन लीला कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान का नाम है आनंद कंत भगवान की जय, ऐसा हम लोग कहते। भगवान का स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद कहते हैं ठाकुर जी को। लेकिन भगवान की लीला तो देखिए, वन लीला जब भगवान की हो रही थी ना, तो दुष्ट रावण आया और सीता का हरण कर लिया। अब राम जी ने नाटक किया, क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान लीला करने लगे। लता से, पता से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से, तालाब से, सबसे पूछने लगे पागल की भांति, आपने मेरी सीता को देखा है? और रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? एक संत भगवान कहते हैं, जब सरकार दंडकारण्य में निवास कर रहे थे, बड़े सुखपूर्वक वास कर रहे थे भगवान दंडकारण्य में, महात्माओं ने बरसों से तपस्या की। तपस्या का फल हुआ कि भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ दंडकारण्य में। भगवान तपस्वी वेश में है, साधु वेश में है, लेकिन पत्नी साथ में है। महात्माओं ने देखा कि ये साधु होकर के भी, तपस्वी होकर के भी पत्नी के साथ हैं, तो हम
भी विवाह कर ले, हम क्यों नहीं विवाह कर सकते? पर महात्माओं के मन में विचार आया कि हम लोगों को अपनी बेटी ब्याहेगी कौन? क्योंकि दुनिया के जितने माता पिता हैं सब चाहते हैं कि हमारा जमाई सुंदर हो, हैंडसम हो, उसके सुंदर बाल हो, सुंदर रूप हो। कौन चाहेगा कि हमारी बेटी का जो पति हो, हमारा जमाई हो, जटाजूट वाला हो? कोई बाबा जी हो? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेगा थोड़ा मॉडर्न हो, स्टाइलिस्ट हो। अब हमारे जैसे बाबा जी को बोला भाई कोई अपनी बेटी क्यों ब्याहेगा? तो महात्माओं ने मन में विचार किया कि देखो कोई अपनी बेटी देने वाले नहीं है, और यदि विवाह करना है तो एक काम करो, आज तक हम आप सबने भगवान का खूब नाम लिया, लेकिन आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, चलो आज मांगेंगे। एक महात्मा कहते भगवान से क्या मांगोगे? महात्माओं ने कहा कि देखो हमने सुना है कि उनके चरण में एक बहुत बड़ा जादू है। वो अपने चरण से जिस शिला को छू देते हैं, पत्थर को छू देते हैं, अथवा उनके चरण रज जिस शिला पत्थर पर पड़ जाए वो स्त्री हो जाती है, ऐसा हमने सुना है। अहल्या का भी उद्धार तो ऐसे ही भगवान ने किया था। बोले हाँ, ये तो आपने लाख टके की बात कही, फिर क्या करूं? सभी महात्माओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि जिनको जैसी पत्नी चाहिए, अब किसी को गोरी प्यारी है, किसी को काली प्यारी है, किसी को लंबी प्यारी है, किसी को नाटी प्यारी है। हाँ, सबका चॉइस अलग अलग होता है। तो महात्माओं ने विचार किया कि जिसको जैसी पत्नी चाहिए, काट छांट करके पत्थर के बहुत शिला है, यहाँ बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसको काट छांट करके छेनी हथौड़ा लो, माला जोड़ी को रख दो घर में, आश्रम में, और सुंदर स्वरूप बना लो, पत्थर की मूर्ति बना लो, इकट्ठा भगवान को बुलावेंगे और ठाकुर जी से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि सरकार आज तक केवल आपका नाम लिया, कभी कुछ मांगा नहीं, आज हमारी इच्छा है कि हम विवाह करें। तो पत्नी को खोजने कहाँ जाते, कौन अपनी बेटी हमको ब्याहता? तो इसीलिए आप कृपा करके ठाकुर जी इस पत्थर में थोड़ा स्पर्श कर दो, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा काम बन जाएगा। और महात्माओं ने माला का त्याग कर दिया, माला को रख दिया अपने आश्रम में, और माला की जगह पर छेनी हथौड़ा हाथ में ले लिए। खट खट की आवाज हुई, राम जी के कान में ये आवाज गई। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, दंडकारण्य वन में ये कोलाहल क्यों हो रहा है, इतनी आवाज कहां से आ रही है? लखन लाल जी ने कहा कि सरकार थोड़ी प्रतीक्षा करिए, हम पता लगा करके आपको बताते हैं। लखन लाल जी गए, देखा जंगल में एक जगह सभी महात्मा इकट्ठा होकर के छेनी हथौड़ा लेकर के पत्थर कूट रहे हैं। किसी से पूछा कि ये महात्मा माला जोड़ी माला छोड़ करके ये पत्थर क्यों कूट रहे हैं? इनको तो माला जपना चाहिए, तो भजन करने के लिए संसार को छोड़े हैं। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। कुछ सेवकों ने कहा कि सरकार, राम जी के साथ सीता जी को देख करके महात्माओं के मन में भी विवाह करने की इच्छा हो गई, इसीलिए सब चाहते हैं कि हमारी भी पत्नी हो जाए। लक्ष्मण जी ने जाकर के भगवान को ये संदेशा कहा। भगवान दुखी हो गए, उदास हो गए ठाकुर जी कि मैं राम हूं और मेरा ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए, मेरी ऐसी कोई लीला नहीं होनी चाहिए जिससे मेरे भक्त को ठेस पहुंचे, उसकी भक्ति में बाधा हो। भगवान की प्राण प्रियतमा है जानकी जी, जिनके बिना राम जी एक क्षण भी नहीं रह सकते। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया
यदि सीता का त्याग करने से इतने महात्मा फिर से भजन में लग जाते हैं तो मैं सीता का त्याग कर दूंगा, पर महात्माओं को रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। सीता जी को बुला करके भगवान ने कहा कि सीते, तुम मेरी प्राण वल्लभा हो और मुझे विश्वास है कि मैं जो आज्ञा करूंगा तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। सीता जी कहती हैं, सरकार आज्ञा करके देखो, आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा कि तुम पावक मह करुण निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। मेरा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, महात्मा फिर से भजन में भी लग जाएंगे। आप अग्नि में वास करिए, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं। जानकी मैया अग्नि में वास करने लगी और प्रतिबिंबित सीता को, अपने जैसा एक सीता को, सीता की छाया को रख दिया आश्रम में। भगवान अब उनके साथ लीला कर रहे। रावण ने उस प्रतिबिंब वाली सीता का हरण कर लिया तो भगवान लीला करने लगे, रोने लगे। भगवान खूब जोर जोर से रोए। महात्माओं के कान में ये शब्द गए कि भगवान रो रहा है कोई। सेवकों से कहा कि पता लगाओ दंडकारण्य में कौन रो रहा है। सेवकों ने पता लगाया, बोले सरकार राम जी रो रहे हैं। महात्माओं ने पूछा क्यों रो रहे, क्या हो गया उनको। बोले उनकी पत्नी का किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। महात्माओं ने छेनी हथौड़ा दूर फेंका। बोले हे भगवान, हमको तो लगता था कि पत्नी होने से केवल सुख मिलता है, लेकिन आज पता चला कि पत्नी के दूर हो जाने से दुख भी होता है, रोना पड़ता है। राम राम कान पकड़ते हैं, अब विवाह नहीं करेंगे, हमको तो भजन ही करना है। छेनी हथौड़ा फेंक दिए, हाथ में फिर से माला ले लिए। पूरा दंडकारण्य शांत हो गया। राम राम का धुन गुंजने लगा। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा कि अचानक आवाज बंद क्यों हो गई। लक्ष्मण जी ने पता लगाया कि सरकार जो महात्मा छेनी हथौड़ा लेकर के पत्थर कूट रहे थे वो महात्मा फिर से माला जप रहे, राम राम जप रहे हैं। भगवान मन ही मन प्रसन्न है। अंदर अंदर तो भगवान रो रहे हैं, लेकिन मन ही मन बड़े प्रसन्न भी हैं। ऊपर से रो रहे हैं, संसार को दिखा रहे हैं कि देखो मैं रोता हूं, लेकिन अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है कि यदि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ये है प्रेम की परिभाषा। जो जीवन में प्रेम करते हैं वो कभी सामने वाले से कुछ चाहते नहीं। जो जितना बड़ा प्रेमी होगा वो उतना बड़ा त्यागी होता है, वो उतना बड़ा त्याग करता है। राम जी ने लीला करी। भगवान शिव कथा सुन करके आ रहे थे, देखा कि भगवान जिनका नाम है आनंद कंत भगवान, वो रो रहे। शिव जी को हंसी आ गई, वाह प्रभु अजब तेरी लीला गरी रे करतार। आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, आप भी बड़े अद्भुत हैं। तुलसी बाबा के शब्दों में जय सच्चिदानंद जग पावन, अश कही चलियो मनोजन सावन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शिव कहे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोजन सावन। सच्चिदानंद कह करके भगवान शिव आगे बढ़ गए। सती को मोह हो गया। एक राजकुमार को देख करके भगवान शिव सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद है। सत्य कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित्त कहते हैं जो सब जीव के अंतरात्मा में वास करते हैं। और आनंद कहते हैं जिसको कभी दुख का दर्शन भी न हुआ हो। लेकिन ये तो रो रहे हैं और इनको भगवान शिव सच्चिदानंद कह रहे। कहीं पगला तो नहीं गए, कहीं इनकी बुद्धि तो नहीं बिगड़ गई, कहीं भांग का नशा तो नहीं चढ़ गया। अब सती के मन में ऊहापोह की स्थिति हो गई। जय श्री राम। बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा।
जब किसी विषय को हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर भी यही स्थिति होती है, ना उसके बिना रह सकते हैं ना उससे दूर रह सकते हैं। शिव जी ने भगवान राम को इस रूप में जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा कह करके प्रणाम किया, पर सती के मन में मोह उत्पन्न हो गया। ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई सामान्य राजकुमार है। लेकिन भगवान शिव भी तो ऐसी अनर्गल बात नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे? उनके मन में शंका होने लगी कि ये भगवान नहीं हो सकते और भगवान शिव कभी गलत नहीं कर सकते। दुचित कतहु परितोष न लहई। कभी जीवन में दो मार्ग मत अपनाइए, एक मार्ग को अपनाइए। और संसार के सभी मार्ग अच्छे हैं। विचार आपको यह करना है कि आपको उस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य है या नहीं है, आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते, आपकी निष्ठा कितनी है, आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने मार्ग के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं। सती पूछती है, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आप एक राजकुमार को जो पत्नी के लिए रो रहा है, आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। शिवजी हंसने लगे। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शिव कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही तो हमारे इष्ट हैं, इन्हीं की कथा तो सुनकर के हम आ रहे हैं। सती का मोह और प्रबल हो गया। ये और आपके इष्ट रो रहे हैं और आप कहते हैं ये भगवान है। भगवान भी रोते हैं क्या? शिव जी ने कहा ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, भगवान भी रोते हैं। कभी कभी भगवान को लीला वशात रोना पड़ता है, लेकिन सती अपने मन को समझा रही है पर समझ नहीं पाई, क्योंकि उनके मन में पहले से पूर्वाग्रह बंधा हुआ है। जब आपके मन में भी कुछ बातें घर कर जाएगी ना, सामने वाला आपको चाहे जितना समझावे, आप उसकी बात को समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए आपको ना समझ बनना होगा। समझने के लिए समझदार होना आवश्यक नहीं है, समझने के लिए ना समझ होना आवश्यक है। जो समझदार है उसको समझाया नहीं जा सकता, समझाया तो ना समझ को जाता है। आपको यदि कुछ समझना है तो आप ना समझ बनिए पहले। आपको यदि भगवत तत्व को जानना है, भगवान की कथा को जानना है, तो आप पहले ना समझ बनिए, तभी समझ पाएंगे। और पहले से समझदार बनकर के बैठेंगे, अरे हम तो राम जी को जानते ही हैं, हम तो वो सारी कथा जानते हैं, तो लिख के रख लीजिए, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर तो आप 3-4 घंटा यूं ही समय आपका बीत जाएगा, आप समझ कुछ नहीं पाओगे। खाली आए थे और खाली यहां से चले जाओगे, और ना समझ बन करके बैठोगे कि हमें कुछ नहीं आता, तो बहुत प्राप्त करके जाओगे। भगवान शिव समझा रहे हैं पर सती को समझ में नहीं आई। भगवान शिव कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी सेवा धीर लोग करते हैं, महात्मा करते हैं, तपस्वी करते हैं, ये वही राम है। सती कहती है राम है तो फिर रो क्यों रहे? बोले इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है।
तो बोले सरकार हम इतना तो जानते ही हैं कि जो सर्वज्ञ होता है, जो सर्वत्र होता है, वही भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य सर्वज्ञः यशसः स्त्री ज्ञान वैरागयोश्चैव सन्नाम इति भगः। जिनमें 6 गुण विद्यमान हो, ऐश्वर्य हो, समग्र हो, सर्वज्ञ हो, यश हो, स्त्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, उसको भग कहते हैं। और भगा धारयते इति भगवान। 6 गुण से जो युक्त हो वही भगवान है। जैसे धन को धारण करने वाला धनवान होता है, विद्या को धारण करने वाला विद्यावान होता है, रूप को धारण करने वाला रूपवान होता है, गुण को धारण करने वाला गुणवान होता है, उसी प्रकार 6 गुणों से युक्त भग को धारण करने वाला भगवान होते हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी को किसने चुनाया है। पर ये तो पागल की तरह वृक्ष से पूछते हैं, पशु से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, तो ये कैसे भगवान है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान की कथा को कई बार लोग कहते हैं, हमसे कहते हैं, अरे भगवान ने भी तो विवाह किया, वो भगवान थे, मैं भगवान नहीं हूं। उनके लिए सब कुछ क्षम्य है क्योंकि वो समर्थवान है, उनमें सामर्थ्य है, वो अतुलित बल है, अतुलित बल के सीमा है। अब हनुमान जी सूर्य को निगल गए तो इसका क्या मतलब हम भी निगल जाएंगे। भगवान शिव गंगा की धार को अपने शीश पर धारण करते हैं तो क्या हम भी धारण कर लेंगे। 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने 21 किलोमीटर में फैला हुआ, 7 कोश में फैला हुआ गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर 7 दिन 7 रात तक धारण किया, तो क्या हम भी कर लेंगे। असंभव है मेरे भाई बहन। इसलिए भगवान ने जो किया वो भगवान है इसलिए किए, हम जीव हैं, जीव की ईश समान। जीव कभी भगवान के जैसा हो ही नहीं सकता। और जिस जीव को भगवान बनने की इच्छा हुई और को भगवान नहीं हो सकता, और जो जीव होकर के भी भगवान बनकर के संसार से पुजवा रहे हैं, सबको बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, एक ना एक दिन उनका पतन सुनिश्चित है। इसलिए जीव कभी शिव नहीं हो सकता, जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। जीव को जीव रहने दीजिए, तभी उसकी भलाई है। कोई बात नहीं, भगवान शिव की कथा हो रही है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन आज आप लोगों की समझिए परीक्षा भी है। मैंने एक दिन कथा में निवेदन किया था कि रास्ता यदि पूरा साफ हो तो नया ड्राइवर भी बढ़िया से गाड़ी चला के लेके चला जाएगा। असली ड्राइवर का पहचान तो ट्रैफिक में होता है। जब आगे भी जाम हो, पीछे भी जाम हो, इधर उधर चारों बगल जाम हो, यदि ड्राइवर सही से गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, मतलब अच्छा ड्राइवर है। सब कुछ अनुकूल हो तो अच्छा तो लगता ही है। लेकिन विषम परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि हमारा मन विचलित ना हो, यह है अच्छे श्रोता का लक्षण। ऐसे ज्यादा होने लगे तो आप लोग जा सकते हैं। ज्यादा जोर से बारिश होने लगे, अच्छा नहीं हो रही है, हाँ तो थोड़ा बहुत हो रहा है, तो गर्मी थी, होने दीजिए। और ऐसे भी यदि बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि कार्य सफल हो रहा है, कार्य हम लोगों का सफल हो गया। आप लोगों के मन में जो इच्छा थी, आपका कार्य सफल हो रहा है। इसलिए भगवान शिव और शिव की कथा चल रही है, शिव का विवाह उत्सव चल रहा है, उनका प्रसंग आने वाला है। तो ऊपर से इंद्रदेव ने भी विचार किया कि हम उनके सम्मान के लिए कुछ करें, और उनके पास जिनके पास जो रहता है सम्मान में वही तो अर्पित करते हैं। तो इंद्र के पास यही है तो इंद्र वही सेवा कर रहे हैं।
सती को भगवान शिव ने बार बार समझाया कि ये मेरे इष्ट हैं, यही भगवान हैं। सती को समझ में नहीं आई। आहा, तुलसी बाबा का भाव तो देखिए। जदपि कहो शिव बार बहु, लाग न उर उपदेश, हरि माया बल जान जिए, बोले बिहसी महेश। भगवान शिव हंसने लगे। आहा, ठाकुर जी, एक लीला के साथ आप दूसरी लीला भी करना चाहते। इसका संकेत मानो ये है, भगवान शिव कहना चाहते हैं कि होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। यदि आपको लगता होगा कि हम करते हैं, आप करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े नासमझ हैं। आप सिर भी हिला रहे हैं ना, तो ये भी भगवान की इच्छा है। आपकी आंखें खुली है ना, तो ये भी परमात्मा की ही इच्छा है। आपका हाथ पैर काम कर रहा है, ये भी भगवान की इच्छा है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल कठपुतली है। जैसे पर्दे के पीछे से कोई सूत्रधार कठपुतली को नचाता रहता है। सूत्र हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्य बात तो यही है कि मंच पर जो कठपुतली नाचता हुआ दिखाई देता है, वो वस्तुतः नाचता नहीं, उसको नचाया जाता है। नचाने वाला तो पर्दे के पीछे सूत्र हाथ में लेकर के, धागा हाथ में लेकर के बैठा हुआ है। जैसे चलचित्र देखते हैं, सिनेमा घरों में हम कोई फिल्म देखते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि हीरो ने ऐसा कर दिया। कई बार तो आप देखेंगे कि एक घूंसा मारा किसी को, यहां से 100 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, लेकिन वो नहीं करता है। आप देखेंगे पहाड़ से कूद गया, आपको डर हो, अरे भगवान ये तो मर गया, पर ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब कौन कराता है? उस फिल्म का जो डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो कराता है। जिससे जैसा रोल करवाना चाहता है, जैसी अदाकारी कराना चाहता है, वो करा देता है। उसी प्रकार भगवान जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं, वो करा देते हैं। इस दास को, मुझे तो आज तक ये मन में नहीं आया कि मैं कथावाचक हूं, सत्य कह रहा हूं। हम तो कभी कभी आईने में देखते हैं खुद को, तो हमको आश्चर्य लगता है कि हम ही कथा कहते हैं। कई बार लोग भी हमसे पूछते हैं कि व्यास जी आप मंच पर तो अलग दिखते हैं, बाहर दुनिया में आप अलग दिखते हैं। सत्य बात कहता हूं, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। हृदय की बात कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, आप जितना सुन पा रहे हैं, हम जितना बोल पा रहे हैं, संसार में जो कुछ भी होता हुआ नजर दिखाई देता है, सब परमात्मा करते हैं। हम आप केवल कठपुतली हैं। यदि हमारे आपके चाहने से संसार में कुछ होता, तो हमारे विरुद्ध में कुछ नहीं होता। हम जैसा सोचते हैं उसका विपरीत कुछ नहीं होता। लेकिन आपने अनुभव किया होगा, आप विचार करके देखिए, तो जैसा आप चाहते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। इसीलिए जो हो रहा है होने दीजिए। जीवन बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। बड़ा सुंदर किसी ने शेर कहा, एक संत कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मानव तन जो मिला है, कुछ विशेष चीज को पाने के लिए भगवान ने दिया है। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं।
आंसू बहाने लगते हैं। किसी कवि ने कहा कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। इसलिए कभी घबराइए नहीं। जदपि कहूं शिव बार बहु, भगवान शिव ने सती को बार बार समझाया, पर लागन और उपदेश, पर सती को एक बात भी समझ में नहीं आई। हरि माया बल जान जिए, भगवान शिव का मन मान गया कि भगवान कुछ विशेष करवाना चाहते। बोले भी हंसी महेश, भगवान शिव मुस्कुराने लगे कि सरकार कुछ लीला और करना चाहते हो। सती को शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि आपके मन में अत्यंत संदेह है तो कि न जाए परीक्षा ले हो, तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? वो भगवान है कि नहीं है, इसकी परीक्षा ले लीजिए। सती प्रसन्न हो गई कि चलो एक मौका तो मिला। लेकिन भगवान शिव ने क्या किया? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। शिव के समझाने के बाद भी जब सती को समझ में नहीं आई तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, हम अपना माथा पच्ची क्यों करें? और संकेत यह भी है, दुनिया के जितने भी पुरुष हैं उनको संकेत करते हैं भगवान शिव की, देखो भैया जब हम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो तुम क्या खाक समझा पाओगे? पत्नी को कभी समझाने की गलती ना करना। पत्नी जिस बात के लिए जिद कर ले, हठ कर ले, जब तक उनका हठ पूरा नहीं होता वो किसी की नहीं सुनती। जब हमारी नहीं सुनी तो और किसकी सुनेगी? इसीलिए पत्नी समझाने वाली चीज नहीं है, वो खुद ही समझती है। इस संसार में 3 प्रकार के जो हठ होते हैं ना, बड़ा जबरदस्त होते हैं। एक साधु का हठ, एक बालक का हठ और एक स्त्री का हठ। साधु यदि किसी बात का हठ कर ले, जिद कर ले, तो अपने अभिलषित कामना को पूर्ण करके ही सांस लेते हैं। इसके प्रमाण है कौन? राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ बेश्राम। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक सीता का पता लगाऊंगा नहीं तब तक कुछ नहीं करूंगा, और वही किया हनुमान जी ने कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सीता जी का पता लग गया ना, तब जाकर के सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। और हनुमान जी ने निवेदन किया। हाँ हाँ, कितना सुंदर वात्सल्य भाव है। कथा सुनाया हनुमान जी ने सीता जी को। मैया जानकी के मन से शब्द निकला, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इससे पहले हनुमान जी ने निवेदन नहीं किया कि मां मुझे भूख लगी। कितने शिष्ट हैं, शिष्टाचार कितना बड़ा है उनके अंदर। जब हनुमान जी को मैया जानकी ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत माने पुत्र, बेटा, जानकी जी ने कहा कि तू आज से मेरा बेटा है और मैं तेरी मां हो गई और राम जी तुम्हारे पिता हो गए।
मैं आशीर्वाद देती हूं कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, क्योंकि तूने राम कथा सुनाया है मुझे। मैं आशीर्वाद देती हूं और भगवान राम जी की कृपा तुम पर सदैव बरसती रहे। हनुमान जी ने देखा कि अब तो संबंध भी हो गया मां से। हनुमान जी का भाव देखिए, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। मां, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लागी देखे सुंदर फल रूखा। जब देखा हनुमान जी ने कि आगे से मुझे मां मिल गई, और मां जब मिलती है ना तो बच्चा को भूख लग जाता है। हनुमान जी कहते, सुनो मां तुम वही अतिशय भूखा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और क्यों लगी है जानती हो मां? लागे देखे सुंदर फल रूखा। आपके अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल को हमने देखा, जी ललचा रहा था, लेकिन डर हो रहा था कि इसका मालिक तो रावण है, उसकी आज्ञा तो मिलेगी नहीं, और आप यहाँ हैं, आप इसकी मालकन है, क्योंकि आप यहाँ वास करती हैं, तो जब तक आपकी आज्ञा न मिल जाए तो मैं फल कैसे खाऊंगा। लेकिन अब आपने मुझे बेटा बना लिया है तो मुझे भी भूख लग गई है मां। सीता मैया कहती है कि जा रघुपति चरण हृदय धरी। फल तो खाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। बेटा मीठे मीठे फल खाओ, लेकिन ध्यान रहे ये लंका नगरी है, भगवान को हृदय में धारण करके फल खाओ। इसका अर्थ यह है कि संसार में यदि आप कुछ पाते हैं तो भगवान को हृदय में रख करके पाइए, वो प्रसाद बन जाएगा। सती के मन में संदेह था राम के प्रति। शिव जी भजन करने लगे, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। लेकिन सती मन में विचार करने लगी कि इनकी परीक्षा कैसे लो। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार करने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। आहा, सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। सती विचार करने लगी कि ये सीता के लिए रो रहे हैं तो क्यों ना हम सीता बन जा। भैया, बन जाना और होना दोनों अलग अलग बात है। राम जैसा कोई मुकुट धारण कर ले, धनुष्मान हाथ में ले ले, तिलक लगा ले, तो कोई राम नहीं हो जाता। राम तो राम है, जिनके एक एक लीला में मर्यादा छुपी हुई है। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। सीता का वेश धारण किया, वेश तो धारण कर लिया, पर आचरण को नहीं उतार पाई। आगे होई चली पंथ तेहि। अब राम जी सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर सती ने गलती कर दी। क्या? आगे होई चली पंथ तेहि। उस रास्ते में, जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे सीता को खोजते हुए, उस रास्ते में राम जी के आगे आगे चलने लगी। यही गलती कर, क्योंकि सीता कभी भी राम जी से आगे नहीं चली। आगे राम लखन बन पाछे,
तापस वेश विराजत काछे। आगे आगे राम जी हैं, पीछे से लखनलाल जी हैं, और तुलसी बाबा कहते हैं उभय बीच सिय सोहि कैसे। आगे राम जी, पीछे लखनलाल जी, और बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित हो रही है। उभय बीच सिय सोहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे ऊपर ब्रह्म और नीचे जीव के बीच में माया सुशोभित होती है, उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप भगवान राम जी, जीव स्वरूप जीवाचार्य के स्वरूप श्री लखनलाल जी, और उस बीच में जानकी जी सुशोभित हो रही है, मतलब राम जी के पीछे पीछे चल रही है। सती ने सीता का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन सीता जैसा आचरण नहीं कर पाई। एक संत कहते हैं तारों के तेज में चांद छुपे नहीं। आकाश में लाखों तारे उदित हो जाएं, उग जाएं, लेकिन चंद्रमा का अपना स्थान अलग है। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, राजपूत छुपे नहीं समर में जायो। राम जी कितने धीर वीर गंभीर है, कितने करुणावतार हैं, कितने शांत सुशील स्वभाव के हैं, लेकिन हैं तो राजपूत, क्षत्रिय हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर जब धनुष तोड़ दिए, परशुराम जी खूब गुस्से में आए, ललकारने लगे कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से बाहर हो जाए, नहीं तो आज मैं उसे काल के मुख में पहुंचा दूंगा। राम जी फिर भी नतमस्तक है। बोले राम, किसने तोड़ा है धनुष को? राम जी ने कहा कि सरकार, कोई है को एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। लक्ष्मण जी को लगा कि बूढ़ऊ बाबा बहुत कूद रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु धन ही तोड़ी लड़काई, कबहुन असिर शिकिन गोसाई। बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़ दिया आपके, आपने ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है, इस धनुष पर आपकी कौन सी ममता है, क्यों इतना उछल कूद कर रहे? परशुराम जी कहते धनु ही सम त्रिपुरारी सम विदित सकल संसार। अरे और धनुष से तुम इस शिव धनुष की तुलना कर रहे हो। राम जी ने कहा कि सरकार, ये बच्चा है, इसकी गलती को माफ कर दीजिए। बच्चा है पर बात तो बूढ़ा जैसा करता है, देखते नहीं, समझा दो अपने भाई को, नहीं तो आज मैं अपने फरसे से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राम जी ने कहा सरकार, हम माफी मांगते हैं भाई की तरफ से, और हम आपकी तुलना भी कैसे कर सकते हैं, आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, अब परशु सहित बर नाम तुम्हारा। आपका तो परशु और राम दोनों है, मेरे पास तो केवल एक धनुष बाण है, आपके पास तो बहुत अस्त्र शस्त्र हैं। हम आपसे लड़ने में असक्षम हैं, हम आपसे हार स्वीकार करते हैं। परशुराम जी ने बहुत ललकारा, तब राम जी के अंदर का क्षत्रियत्व जगा। बड़े सरल स्वभाव के हैं राम जी हमारे, लेकिन राम जी के अंदर भी वो क्षत्रियत्व जगा और बोले सरकार, ये ना सोचिएगा कि हम डर के कारण आपके सामने झुक रहे हैं। एक बार तो मैं काल से भी टकरा सकता हूं। ये है क्षत्रियत्व, क्षत्रियों के अंदर रहने वाला गुण। तो कभी कहते हैं राजपूत छुपे नहीं समर में जायो। बड़ा से बड़ा योद्धा किसी राजपूत को ललकारे, जिसके शरीर में राजपूत का खून दौड़ रहा होगा, वो कभी पीठ नहीं दिखाएगा समर भूमि में, या तो मर जाएगा या मार देगा। आपने बहुत सारे सेनानियों की कथा सुनी होगी, जिन सेनानियों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो उनका नारा था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्षत्रिय थे।
तो राजपूत छुपे नहीं समर में जाए। और उतना ही नहीं, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। कोई व्यभिचारिणी स्त्री है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, वो चाहे जितना भी सुंदर श्रृंगार कर ले, जितना भी सुंदर नाटक कर ले, लेकिन उसका स्वभाव जो, उसका चरित्र जो है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। चंचल नारी के नयन छुपे नहीं। जिस स्त्री का चरित्र बुरा होगा, खराब होगा, पता चल जाता है। दाता छुपे नहीं मांगन जायो। और जो दाता है, जिसको देने की आदत है, उसके पास नहीं भी रहेगा तो देह बेच करके दे देगा। ऐसे भी संसार में अनेक दाता हुए। सौराष्ट्र की कथा है। एक बार एक भक्त के यहां, जो बड़े गरीब थे, भगवान के भक्त अक्सर गरीब होते, क्योंकि भगवान का नाम है गरीब निवाज। गनी गरीब मानस कहता है, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। भगवान का एक नाम है गरीब निवाज। भगवान गरीबों के मालिक होते हैं। सौराष्ट्र में एक महात्मा के यहां, जो स्वभाव से साधु थे पर थे सद्गृहस्थ संत, उनके यहां कुछ साधु आए। उनका नियम था कि यदि कोई आ जाए तो उसे भूखा वापस न भेजा जाए। आप लोग से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, यदि द्वार पर कोई याचक आ जाए तो ये भाव रखिए कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई भी याचक हो, आपको ठाकुर ने जितनी सामर्थ्य दी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आपको भगवान ने जितनी क्षमता दी है, जो सामर्थ्य दिया है, आप उसकी सेवा कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, यदि कोई याचक आपके द्वार पर आता है तो कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रतिमूर्ति ही होते हैं। सौराष्ट्र में एक संत के यहां बहुत सारे संत एक बार पधारे हैं। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पर उनका नियम था कि द्वार से कोई भूखा ना जाए। महात्माओं ने कहा कि आज हम आपके यहां प्रसाद पाएंगे। घर में केवल 2 लोग हैं, एक पत्नी है और एक स्वयं है। सद्गृहस्थ संत थे। पत्नी की भावना कितनी उत्तम है। पत्नी ने पति को बुला करके कहा कि आप चिंतित क्यों होते हैं, जब तक मैं हूं ना, मैं आपको कहीं झुकने नहीं दूंगी, आपका व्रत कभी भंग नहीं होने दूंगी। आपका यदि ये व्रत है कि हमारे द्वार से कोई याचक, कोई साधु, कोई भिक्षुक भूखा ना जाए, तो मैं आपकी धर्म संगिनी हूं। आपका यदि व्रत धर्म है तो मैं आपके साथ खड़ी हूं, आप चिंता क्यों करते हैं। और कहा कि मेरे पास एक साड़ी शेष है अभी। अब समझिए कितने बड़े दानी थे वो, घर का वस्त्र तक बेच दिया था साधु की सेवा के लिए। विवाह के समय का सुहाग की एक निशानी थी। पत्नी ने कहा आप चिंता न करिए, मैं साड़ी खोल लेती हूं, आप बाजार से इस साड़ी को बेच आइए, बदले में जो धन मिले उससे आटा दाल चावल खरीद के ले आइए और हम प्रसाद बना करके महात्माओं को पवाएंगे। लेकिन जब तक मैं हूं, महात्मा को द्वार से भूखा नहीं जाने दूंगी। बेचारे बड़े दुखी हो गए। लेकिन पत्नी ने जब बहुत जिद की तो पत्नी ने अपने देह का वस्त्र उतार दिया, चले गए बाजार में, वो वस्त्र बेचे, कुछ पैसा मिला, अन्न खरीद करके लाए। पत्नी ने रसोई तैयार करी, महात्माओं ने ठाकुर जी को भोग लगाया। 4 महात्मा थे और घर में 2 लोग थे। 6 पत्तल लगा। महात्माओं ने कहा कि
आप अपनी पत्नी को भी बुला लीजिए। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, आंख से आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़ करके महात्माओं के सामने उस संत ने कहा कि सरकार क्षमा करे, वो नहीं आ सकते। लेकिन पत्नी ने एक निवेदन किया था कि आप मुझे, मेरे ऊपर बस एक कृपा करना, महात्माओं को घर में बिठा करके पवाना, मैं कम से कम उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकती तो पर देख तो सकती हूं। कहां से, पहले के जमाने में कोठी हुआ करता था, उस कोठी में घुस गई, चली गई, और कोठी में जो थोड़ा सा मुंह होता है चावल निकालने के लिए, गेहूं निकालने के लिए, अन्न निकालने के लिए, उसके सामने मुंह आंख करके सामने बैठ गई। बोले सरकार बस इतनी कृपा करना कि उस मुंह के सामने महात्माओं को बिठा करके प्रसाद पवाना, हम कम से कम दर्शन तो हो जाएगा महात्माओं का। जब उस सदगृहस्थ संत ने कहा कि सरकार ऐसी ऐसी बात है, महात्माओं की आंख में आंसू आ गए और महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि जा, आज तक हमने अब भगवान से कभी कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन आज अपने ठाकुर से मांगता हूं कि तुम्हारे घर से ये गरीबी मिट जाए और तुम सदा के लिए अमीर हो जाओ। बोली सरकार इतना अमीर होना भी सही नहीं है, क्योंकि आदमी जब अमीर होता है तो सबसे पहले वो भगवान से दूर हो जाता है। श्रीमद बक्रण किन्न के, धन किसको बौरा नहीं देता है। श्रीमद बक्रण किन्न के ही प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नैन शर को असलाग न जाए। धन किसको बौरा नहीं देता, प्रभुता पद जो है ये किसको बहरा नहीं बना देता है, और स्त्री की नजर से आज तक बचा कौन है। श्रीमद बक्रण किन्न के ही प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सदा को अशलाग न जाए। तुलसी बाबा कहते हैं आज तक तो हमको ऐसा कोई नहीं मिला जो स्त्री की नजर से बच गया हो, और प्रभुता पा लेने के बाद भी वो बहरा ना हुआ हो, वो सबकी उस प्रकार ही सुनता हो जो पहले सुनता था। आज नेताओं को देख लीजिए, इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप हमें एक बार जिता करके देखो, हम आपका दिन दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे कोई एमएलए एमपी हो गया, मंत्री बन गया, तो आपको पहचानेंगे भी नहीं, बहरे हो जाएंगे। आप कहने के लिए जाइए तो कहेंगे कि आपका ये काम करने के लिए हम सांसद बने हैं, आपका ये काम करने के लिए मंत्री बने, आपका ये काम करने के लिए हम विधायक बने हैं। प्रभु था बधिर न काहि, तो दाता छुपे नहीं मांगन जाए। और कवि गंग कहे सुनु साह अकबर, करम छुपे नहीं भभूत लगायो। गंग नाम के कवि हैं, उनका भाव है कि भभूत लगाने से कोई साधु नहीं हो जाता, लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु तो स्वभाव का नाम है। करम छुपे नहीं भभूत लगायो। यदि लाल पीला कपड़ा पहनने से ही कोई साधु होता तो काल नेमी बड़ा साधु होता। यदि पूरे देह में भभूत लगाने से ही कोई साधु हो जाता तो रावण भी तो सन्यासी बन के गया था सीता का हरण करने के लिए। कालनेमी भी तो साधु का ही वेश धारण करके गया था मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए। हनुमान जी के मार्ग में जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो भैया कर्म छुपे नहीं भभूत लगायो। कितना भी भभूति लगा लोगे, तिलक लगा लोगे, सुंदर वेश बना लोगे, लेकिन स्वभाव से साधु नहीं होगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा पोल खुल ही जाएगा। स्वभाव से साधु बनिए।
वेश को तो संसार देखता है कि आहा कितना सुंदर कपड़ा लग रहा है, कितने सुंदर दिख रहे। भगवान वेश को नहीं, स्वरूप को नहीं, भगवान स्वभाव को देखते हैं। इसलिए स्वभाव बढ़िया होना चाहिए, आपका स्वभाव साधु वाला होना चाहिए। और साधु का प्रथम स्वभाव क्या है? उनमें सहनशीलता होनी चाहिए। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। मान अपमान में जो बराबर ध्यान रखे, अपमान में दुखी ना हो और मान में ज्यादा प्रसन्न ना हो, वो साधु होता है। हमने कल भी निवेदन किया था, साधु की अनेक परिभाषाएं हैं, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन सबसे उत्तम व्याख्या हमारी दृष्टि में तो यह है, जो सबको साथ में लेके चले, अच्छे भले बुरे सबको साथ में लेके चले, वो साधु है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। भगवान श्री राम जी जिस मार्ग से जा रहे थे, उस मार्ग में आगे आगे सती सीता का वेश धारण करके चलने लगे। सीता का वेश तो धारण कर लिया, पर सीता जैसा बन नहीं पाई। वेश तो बना लिया, पर स्वभाव नहीं बना पाई, आचरण को उतार नहीं पाई। क्योंकि ये सीता का आचरण नहीं है, सीता का स्वभाव नहीं है कि पति के आगे आगे चले। ये तो कपटी सीता जो सती बनी है, उनका स्वभाव है। ऐसे ये तो कलयुग है। आजकल तो फर्स्ट लेडी की बात करते हैं हम लोग। हमारी जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र में सरकार बैठे हैं, राजतंत्र में सरकार बैठे हैं, फर्स्ट लेडी की बात करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान हो, हम भी करते हैं। शास्त्र भी कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है, वहां सभी देवी देवता लोग सुखपूर्वक वास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नारी का स्थान कहां है, इस पर विचार करिए। नारी घर की इज्जत है, और इज्जत को आदमी छुपा के रखता है। आजकल की जो परंपरा है ना, आप देखेंगे सरकार भी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें उनका स्वार्थ, निजी स्वार्थ छुपा हुआ होता है। मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो मैं मार्ग से भटक जाऊंगा। हमारा वो विषय नहीं है। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा संस्कार ये नहीं है, हमारी संस्कृति ये नहीं है। हम पति की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। जिनका जो स्थान है न, पाग चाहे 2 रुपए का हो, लेकिन वो सिर पर ही सुशोभित होता है। और चप्पल जूते करोड़ों रुपए के हों, वो पैर में ही अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार पुरुष का जो स्थान है, वो पुरुष के स्थान पर ही सुशोभित होते हैं, और स्त्री का जो स्थान है, वो वहीं सुशोभित होती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार, आप सीता जी के लिए इतने परेशान है, और सीता जी आगे आगे जा रही है। राम ने कहा कि तूने अपनी मां को भी नहीं पहचाना लक्ष्मण? आज तक तूने देखा है कि तेरी मां मेरे आगे आगे कभी चली है? ये कपटी सीता है। पर राम जी तो सर्वज्ञ थे, राम जी पहचान गए। हाथ जोड़ी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो। राम जी कहते हैं, कौशल्यानंदन दशरथ नंदन राम, हे सती मैया आपको प्रणाम करते हैं। सती को बहुत झटका लगा, अरे मैं तो सीता बन के आई थी, ये पहचान कैसे गए? अच्छा, तुक्का लगाया होगा। भगवान राम जी कहते हैं,
विपिन अकेल फिर ही के ही है तो। मैया आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही है? बताइए ना, भगवान शिव आपके कहां हैं? अब तो सती आकाश से नीचे गिरी। हे भगवान, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको भगवान नहीं माना, इनको तो सामान्य राजकुमार माना। दौड़ करके भागी, भागती गई भागती गई भागती गई, हांफने लगी। थोड़ा रुक करके आंख बंद किया। हे भगवान, सांस में सांस आए। जैसे आंख खोला, देखा वही प्रभु, वही राम जी, वही लखनलाल जी, वही सीता जी और सारे देवी देवता लोग उनकी सेवा कर रहे। सती वहां से भी भागी, दूसरे जगह जाकर के एकांत में बैठी। जैसे आंख खोला, देखा वही सोई लक्ष्मण, सोई रघुबर, सोई लक्ष्मण सीता, वही राम जी, वही लखनलाल जी, वही सीता। सती, विधात्री, इंदिरा, बड़े बड़े देवी देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। अब तो बड़ी दुखी हुई, बड़ी परेशान हो गई। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां देखती है, जिस ओर देखती है, भगवान श्री सीताराम जी का वही दर्शन होता है। अब तो सती बहुत भयभीत हो गई, तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। सांस में सांस आई, जान में जान आई। गई सती मैया भगवान शिव के पास, चेहरा बना करके कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन भैया, जिसको हुआ रहता है ना, पता चल जाता है दूर से। शिव जी हंसने लगे। लीन परीक्षा कवन विधि। सती, अब आपको तसल्ली मिली, अब आपका शंका का निवारण हुआ। लीन परीक्षा कवन विधि। किस प्रकार से आपने मेरे राम की परीक्षा ली? कहूं सत्य सब बात, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। सती गई भगवान शिव के पास। शिव जी हंसने लगे। आओ आओ सती आओ, अरे तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। कृपा करके इतना तो बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से मेरे राम की तुमने परीक्षा ली? लेकिन ध्यान रहे, कहूं सत्य सब बात। शिव जी को संदेह है कि सच नहीं बोलेंगे। जिसके ऊपर डाउट होता है ना कि झूठ बोलेगा, तो पहले ही संकेत कर, देखो भैया तुम्हें मेरी कसम है, झूठ मत बोलना। जिसके ऊपर लगता है कि ये सच बोलने वाला नहीं, ये झूठ बोलेगा, तो हम बार बार कहते, देखो भैया प्लीज भगवान के लिए तुम सच बोलना। शिव जी को भी लगता है कि ये सती झूठ ही बोलेंगी, इसीलिए कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि। आपने किस प्रकार से परीक्षा ली? कहूं सत्य सब बात, सत्य बात कही है। सती मुस्कुराने लगी, बनावटी हंसी। एक होता है अंदर से हंसी, जब आती है ना तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी हंस रहा है, और आप अचानक से अरे हाँ, तो पता चल जाता है कि ये दिखाने के लिए हंस रहा है। अब जैसे लाखों जी का मन हंसने का नहीं है, लेकिन अब हम बार बार कहने तो हंसेंगे। हाँ? दिखाने के लिए जो हंसना होता है वो पता चल जाता है कि दिखाने के लिए हंस रहा है। तो सती हंस करके कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा, तो फिर क्या करने गई थी आप? बोले प्रणाम करने गई थी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। मैं प्रणाम करने गई थी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है,
मैं जब प्रणाम कर रहा था तब तो आपने प्रणाम नहीं किया उनको। सती कहती हैं, अरे आप कैसी बात करते हो सरकार, आप दूर से प्रणाम कर रहे थे और भगवान को तो नजदीक से जाके प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने विचार किया कि आप दूर से कर रहे हो, पर मुझे तो भगवान को नजदीक से देखना था, सो जाकर के नजदीक से प्रणाम किया मैंने। शिव जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसे हो सकता है। तब शंकर देखे धरी ध्यान, शिव जी ने ध्यान किया, आंख बंद किया, सारी लीला आंखों के सामने आ गई। जैसे जैसे सती ने सीता का वेश धारण किया था, भगवान के आगे आगे चली थी, राम जी ने प्रणाम किया था, सती भागी थी, सारा दृश्य पूरा सामने आ गया। जैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है सारा वीडियो, उसी प्रकार उनकी आंखों के सामने सारा दृश्य उपस्थित हो गया। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जान। बड़ा कष्ट हुआ शिव जी को। परम पुनीत न जाय तजी, अब शिव जी दुखी हो गए। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बर पाप। प्रगट न कहति महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती कीन्ह सीता करवेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। शिव जी ने देखा कि सती ने सीता का वेश धारण किया, बड़े दुखी हो गए। मन में विचार आया कि परम पुनीत न जाय तजी, बड़ी पवित्र है सती, परम पुनीत न जाय तजी, ये बड़ी पवित्र है, इसलिए इनका त्याग कैसे करूं। लेकिन किए प्रेम बर पाप, मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण किया है, तो अब इनके साथ में रह भी तो नहीं सकता, क्योंकि पत्नी ने आज मां का रूप धारण कर लिया। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बर पाप। प्रगट न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ। संकेत है, मानो दुनिया के लोगों से यदि कष्ट हो तो बोलो, लेकिन जब अपने लोग ही कष्ट देने लगे ना तो कुछ बोलो नहीं, बस मौन धारण कर लो। शिव जी भी कुछ बोलते नहीं। जब अपने परिवार के लोग ही विमुख हो जाएं, अपने बाल बच्चे, पत्नी, पड़ोसी विमुख हो जाए, वो आपके दुख का कारण बने, तो कुछ भी मत बोलिए, मौन हो जाइए। भगवान शिव भी मौन हो गए और मन ही मन संकल्प कर लिए कि एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि। अब जब तक सती इस देह में है तब तक मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया। वहां से उठे और चल दिए। सती को लगा कि शिव जी सब कुछ समझ गए हैं, बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी पाश्चाताप कर रही है, बार बार पूछ रही है कि सरकार बताइए तो सही, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। शिव जी ने विचार किया कि यदि सत्य बोलूंगा तो इन्हें कष्ट होगा। संकेत है, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कौन सा सत्य बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, जो सत्य प्रिय हो। हमारे सत्य बोलने से यदि किसी को सुख मिलता है तो वो सत्य बोलना चाहिए।
लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमारे सत्य बोलने से यदि किसी को कष्ट होता है तो वो सत्य बोलना नहीं चाहिए। शिव जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं कारण बता दूंगा कि मैंने आपका क्यों त्याग किया है तो सती बड़ी दुखी हो जाएंगी, और जब बहुत ज्यादा दुख हो ना तो क्या करना चाहिए, आंख बंद करके भगवान का खूब भजन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन जितने लोग ये कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनको खड़ा करिए और पूछिए कि इसका अर्थ क्या है तो बोलेंगे कुछ भी नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनको अर्थ ही नहीं पता है। कई लोग कहते हैं कि हम माला जपते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। अरे भजन करने के लिए भी मन शांत होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, भजन से ही मन शांत होगा। भजन करने के लिए मन शांत होना जरूरी है, लेकिन मन शांत भजन करने से ही होगा। यदि आपका मन शांत नहीं भी है, अशांत है, तो भी भजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जबरदस्ती करते रहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं मन भागन तो भागन दे। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कथा सुनने बैठते हैं, माला लेकर के हाथ में बैठोगे ना, ध्यान करने बैठोगे ना, तो संसार की सारी समस्या आपके सामने उसी समय उपस्थित हो जाती है। हम लोगों को आज भी याद है, माला लेकर के बैठते थे तो याद आता था, अरे बाप रे बाप, वो पाठ याद नहीं किया, वहां जाना था, उसको फोन करना था, अरे रे रे वो हिसाब नहीं हुआ। ऐसा सबके साथ होता हो। तो मन भागन तो भागन दे। गुरु जी कहते हैं कि मन भागन तो भागन दे, तन को रखो थिर, मन विचारा क्या करे, बहुरी आएंगे फिर। यदि मन भाग ही रहा है तो भागने दीजिए ससुरा को, जितना दूर तक भाग सकता है भागने दीजिए। मन भागन तो भागन दे, तन को रखो थिर, मन विचारा क्या करे, बहुरी आएंगे फिर। यदि माला जपते जपते आपका मन ज्यादा भटकने लगे ना, तो अपने हाथ को उठाइए और जोर से थप्पड़ मारिए। भजन करते हुए यदि मन भटकने लगे तो अपने हाथ को उठाइए और जोर से गाल में थप्पड़ मारिए, मन थोड़ा शांत हो जाए। उसको समझाइए कि मन भागने के लिए तो सारा जीवन पड़ा है, कुछ क्षण के लिए तो स्थिर हो जाओ, कुछ क्षण के लिए तो भगवान के चरणों में आश्रित हो जाओ। आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा ये बात ना, लेकिन ये मजाक नहीं, हकीकत है। हमारे गुरुजी बघौल धाम में 12 वर्ष तक तपस्या किए। हमको आज भी याद है, जब मैं बहुत छोटा था, मैं तो बहुत छोटे में उनके पास आ गया, 23-24 वर्ष हो गए हमको, बहुत छोटा सा था। तो हम गुरुजी ऐसे आसन पर रहते थे गुफा के अंदर, हमको बगल में बिठाते थे और बोलते थे माला जपो। लेकिन बालपन वाला स्वभाव, मन करता था खेलने कूदने का, तो मन थोड़ा इधर उधर भटक जाता था, कोई ना कोई बहाना बनाता था। पर बहाना, भाई गुरु तो गुरु होता है, चेला कितना भी श्रेष्ठ हो जाए वो गुरु तो नहीं हो सकता ना। दुनिया के लिए गुरु हो जाए लेकिन गुरु का गुरु कैसे हो सकता है। हमको आज भी याद है, हमारे अग्रज कह लीजिए श्री राम मनोहर राम निहोरा राय जी बैठे हैं, इनके पिताजी के संरक्षण में हम लोग रहते थे। वो कहते थे, एक बार हम फिल्म देखने चले गए थे, तो भाग करके, मतलब चुरा करके, सब जा रहे थे तो हम भी चले गए। तो हम चले गए थे तो रात को आए, तो याद है आज भी हमें, बरामदा पे उनका आसन लगा था, उन्होंने टॉर्च जलाया और दूर से कहा, चींटी पैर में नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। हम लोग तो बड़ी चुपके से गए थे और चुपके से आए, लेकिन गुरुजी ने दूर से कहा कि चींटी पैर में नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। साहब तो साहब होता है, गुरु तो गुरु होता है। तो गुरुजी हमको डांटते थे और कहते थे कि थप्पड़ लगाओ।
कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, पर उनके माथे के ऊपर से सारी बातें गुजर जाती है। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। सरकार हमारी मति मारी गई है। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा ये बताइए। भगवान ने कहा कि कल्याण तुम्हारा ऐसे में है कि जो मैं कहता हूं वो करो। शिष्य का कल्याण किसमें है? गुरु की आज्ञा का पालन करने में। पुत्र का कल्याण किसमें है? माता पिता की आज्ञा पालन करने में। सेवक का कल्याण किसमें है? स्वामी की आज्ञा का पालन करने में। भगवान ने कहा कि जो मैं कहता हूं वो करो। बोले आज्ञा करिए सरकार। बोले सामने पितामह भीष्म है, उनके ऊपर बाण चला। गांडीवं संक्षते हस्ता तक्षय परिदह्यते। गांडीव धनुष गिरने लगा, थर 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 कांपने लगे अर्जुन। सरकार ये क्या कह रहे हो? उनका अंगुली पकड़ करके हमने चलना सीखा है, उनकी गोद में हमारा लाड़ दुलार लालन पालन हुआ है, और आप कह रहे हो कि इनके ऊपर बाण चला। ऐसी आज्ञा ना दीजिए। बार बार भगवान ने समझाया पर समझ में नहीं आई। बहुत समझाए, समझ में नहीं आई। अंत में अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव शुभस्करम्। सरकार हमारा मन बहुत चंचल है, और मन पर उसी प्रकार नियंत्रण नहीं पाया जा सकता जैसे कि हवा को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता।